दोस्तों, बिहार में एक नेता हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और इन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। ऐसा हम नहीं, खुद विधायक जी का कहना है। अब यही नेताजी एक मामूली से पंचायत सचिव को जनता के काम से फोन करते हैं, लेकिन सचिव जी जो कि एक मामूली सी नौकरी कर रहे हैं वो अपनी औकात भूल जाते हैं और फोन पर हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय विधायक जी को पहचान नहीं पाते हैं। अब इससे बड़ी गलती इस मामूली से सचिव की क्या हो सकती है, जिसके बाद हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय विधायक जी भड़क जाते हैं और दूसरी तरफ से सचिव जी भी अपने फॉर्म को मेंटेन रखते हैं। सिर्फ 3 मिनट के इस बातचीत में आप बिहार और बिहारी अस्मिता के पिछले 3 दशकों की झलक देख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए आपको पूरी कहानी बिल्कुल शुरू से सुनाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है और पटना एक जिला भी है जिसमें मनेर नाम का एक विधानसभा क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र यादव। भाई वीरेंद्र यादव पहली बार साल 2010 में नीतीश कुमार के महालहर के बाद भी मनेर सीट से चुनाव जीते थे। जिस चुनाव में पूरे आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें ही मिली थी, उस चुनाव में अगर कोई विधायक जीत जाए तो उसका सम्मान तो पार्टी में होगा ही, और यही भाई वीरेंद्र के साथ भी हुआ। जिसके बाद उन्हें साल 2015 और 2020 में भी आरजेडी से ही टिकट दिया गया और वह आसानी से जीतते रहे। इसके बाद उनकी छवि पार्टी में मजबूत हुई। आज के समय में भाई वीरेंद्र यादव बिहार में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं और बिहार विधानसभा के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इसी वजह से नेताजी का रुतबा तो बनता ही है। अब होता क्या है कि 26 जुलाई 2025 को माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र के ही एक पंचायत सचिव को एक आम जनता के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कॉल करते हैं। पंचायत सचिव ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, बोलिए। इस पर विधायक जी भाई वीरेंद्र यादव नाराज हो गए और पूछा, तुम हमको नहीं पहचाना? दूसरी तरफ से सचिव जी बोलते हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा तब न पहचानेंगे। अब विधायक जी बोलते हैं कि भाई वीरेंद्र को भी परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है, तुम नहीं जानता है कि भाई वीरेंद्र तुम्हारा कौन है? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, तुम नहीं जानता है? फिर सचिव जी का जवाब होता है कि जानकारी रहता तो ऐसे थोड़े ना बात करते। अब विधायक जी फॉर्म में आते हुए बोलते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जानता है हमको और तुम नहीं जानता है। इंग्लैंड से हो का तुम? टेढ़िया है तुम? मनेर का विधायक को नहीं जानता है तुम? जिसके बाद सचिव जी का जवाब होता है कि जी विधायक जी बोलिए। अब विधायक जी एक कदम आगे जाते हुए बोलते हैं कि विधायक जी बोलिए, जूता से मारेंगे तुमको खींचकर। तुम रिकॉर्ड करो चाहे कुछ करो, तुम प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे। पूरा हिंदुस्तान जानता है हमको और तुम कह रहा है कि भाई वीरेंद्र कौन है, नहीं जानते हैं। फिर विधायक जी जब ज्यादा गुस्सा जाते हैं तो सचिव जी बोलते हैं कि आप हमको धमकी मत दीजिए और मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। अब ये बात तो विधायक जी के जैसे दिल पर लग गई और वे बोले कि नहीं, अब तुम्हारा ट्रांसफर नहीं, कुछ और ही होगा। बस यही बात इस पूरे फोन कॉल का केंद्र बन जाता है और कुछ और ही होगा का तरह तरह का मतलब निकाला जाने लगता है। यानी कि सचिव जी को इस बात का भी डर लगने लगता है कि कहीं मेरे साथ किसी तरह का मारपीट ना किया जाए। अब इस मामले में आगे क्या होता है, आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। इस पूरे ऑडियो क्लिप के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विधायक जी भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और जनता की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस तरह से एक सरकारी पदाधिकारी की ओर से कॉल रिकॉर्ड कर उसे सार्वजनिक रूप से प्रसारित करना न केवल आचरण नियमों का उल्लंघन है, बल्कि निजता के अधिकार और आईटी अधिनियम के तहत कानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी हो सकता है। वो आगे बताते हैं कि मेरे शब्दों को काट छांट कर पेश करना और पूरे संदर्भ को नजरअंदाज करके एक तरफा ऑडियो फैलाना बेहद निंदनीय है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से वादा करता हूं कि ऐसे अधिकारियों की कार्यशैली को जवाबदेह बनाया जाएगा। मैं हमेशा ही जनता की आवाज बना हूं और आगे भी रहूंगा। जो लोग इस तरह के हथकंडों से मुझे कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि जनता सब देख रही है और आखिर में जीत
सच्चाई की ही होगी। वहीं पंचायत सचिव संदीप कुमार ने विधायक भाई वीरेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए SC/ST थाने में आवेदन दिया है। संदीप कुमार ने कहा कि 26 जुलाई को मनेर में शाम लगभग 5:30 बजे मैं ड्यूटी पर था। इसी दौरान राजद विधायक का फोन आया। उन्होंने मुझे धमकी दी। विधायक जी ने मुझसे एक मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी ली जो फिलहाल प्रक्रियाधीन है। उन्होंने फोन रखते समय लास्ट में कहा कि यहाँ ट्रांसफर के फेरे में मत रहो, यहाँ दूसरा कुछ भी हो सकता है। अब वो मुझे जान से मरवा देंगे या क्या करवाएंगे यह तो वही जाने, लेकिन मुझे इस फोन कॉल के बाद डर लग रहा है। DM को मौखिक रूप से सूचना दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्राथमिकी होने के बाद आपका दूसरे प्रखंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जूता से मारने जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इससे मेरे मन को आहत पहुंचा है। ये तो हो गई बात हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय विधायक भाई वीरेंद्र यादव और पंचायत सचिव संदीप कुमार की। लेकिन अब अगर इसके ऊपर आप मेरी निजी राय जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते चलें कि माननीय विधायक जी के पास कई सहायक रहते होंगे। बावजूद इसके वो खुद ही सचिव जी को कॉल कनेक्ट किए और उनसे बातचीत की। ये एक बड़ी बात है, जिसमें पहले वो अपना परिचय नहीं दिए और सिर्फ नाम ही बताए, जिसे सचिव जी पहचान नहीं सके। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह नाम काफी कॉमन है, जो हो सकता है सचिव जी के किसी जानने वाले का नाम भी हो। लेकिन जब सचिव जी को पता चला कि वह अपने क्षेत्र के विधायक जी से बात कर रहे हैं तो वह उनको प्रणाम भी किए और इज्जत भी दिए। लेकिन तब तक विधायक जी गुस्सा हो चुके थे और कई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके थे। अब कोई सरकारी कर्मी हो या आम इंसान, अगर वह चाटुकार नहीं है तो क्यों किसी के अमर्यादित भाषा को बर्दाश्त करेगा, भले ही वह किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्यादा पावर ज्यादा जिम्मेदारी भी लाता है और विधायक जी यहीं चूक गए। सचिव जी का न पहचान पाना उन्हें अपनी बेइज्जती लगी और वह उसी तरह से रिएक्ट भी किए। अब आखिर में इस पूरी बातचीत को आप यहाँ सुन सकते हैं। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है रे? इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है, तो कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी होता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे? आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घीट के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? अरे बोलता क्या नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? आप प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ। रिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ वो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? वो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिए, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अभी अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ आपके पास आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं, हम कहा हाँ। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ के विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है? तू नहीं जानता है तुम विधायक जी का नाम? हम नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं मनेर में? जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिखित दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं, हाँ
अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर ऐसा उतना दाम की मत दीजिए, उतना दाम किसी को डरना न जा रहा है, दूसरा बात हो जाए क्या हो जाएगा। तो यही थी आरजेडी के विधायक जी और सचिव जी के बीच हुए विवाद की पूरी कहानी। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।